आइए मुलाकात करवाते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, देश की दिग्गज हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी, जिसने कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए दमदार नतीजा। आय में रही 16% की बढ़त, मुनाफा 36% बढ़कर आया। एसेट क्वालिटी ग्रोस और नेट दोनों ही लेवल पर बेहतर होकर आती हुई दिखी है। मुलाकात करेंगे हम कंपनी के एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कौसगी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्स, बधाई सर। एक बार फिर से आपकी कंपनी ने बेहद दमदार परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में पेश की है। विशेष करके एसेट क्वालिटी से शुरुआत करना चाहता हूं, जहां एक और ज्यादातर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां एनबीएफसी मुश्किल पा रही है एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने में। आपकी तिमाही दर तिमाही बेहतर होकर आई है, क्या खास वजह रही है सर? ओके अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अभी हमारा एसेट क्वालिटी के ऊपर फॉर एग्जांपल मार्च 23 पे, इफ यू लुक एट मार्च 22, 5.5% था रिटेल एंड ओवरऑल 8.13 था। आज का तारीख में इट इज 1.19 ओवरऑल। सो बहुत काम किया ऑन एसेट क्वालिटी एंड कंपेरेटिवली लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर अबाउट 6 बिप्स कम हुआ, बट आई थिंक वी बीन वर्किंग ऑन दैट। अभी 1.19 विच इज मोर कंपेरेबल विद द इंडस्ट्री, और आई थिंक नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में हमारा टारगेट है 1% तक। ये साल बहुत मुश्किल था क्योंकि Q1, Q2, Q3 बिजनेस एंड एसेट क्वालिटी के ऊपर थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि we had so many interventions like general elections. We had certain interventions, in states like Karnataka, MP, AP में, TN में और महाराष्ट्र में, either it was election or there was change in registration process. So उसके कारण में थोड़ा बिजनेस थोड़ा स्लो हुआ था। डिमांड बहुत अच्छा है, मार्केट इज डूइंग वेल, डिमांड बहुत ही अच्छा है। इन स्पाइट ऑफ दैट Q1, Q2, Q3 तीनों क्वार्टर में पीएनबी हाउसिंग अच्छा किया। आई थिंक एसेट क्वालिटी एवरी क्वार्टर सीक्वेंशियली we've been improving on the asset quality. So हमारा पूरा collection architecture ऐसा है that we have 6 different verticals starting from X bucket, pre-NPA, NPA, settlement, property sale. बहुत काम किया, and which is why we are seeing that the percentage is dropping every quarter. Few quarters from now हमारा target है 1% asset quality का overall company का. ओके। So I will be able to achieve in next few quarters. रिटेल लोन ग्रोथ आपकी कैसी रही है सर? जो मैं देख रहा हूँ, शायद आपका एसेट्स जो है वो टोटल 70,000 करोड़ के पार निकली है। इस सेगमेंट में किस तरह की परफॉर्मेंस है वो समझाइए सर। हमारा गाइडेंस था ऑन रिटेल ग्रोथ ये साल के लिए 17%। एट द एंड ऑफ Q3 हमारा ग्रोथ है 17.5%। सो इट इज नो ब्रेनर, बाय मार्च विल बी सरपासिंग गाइडेंस ऑफ 17%। ये ग्रोथ लास्ट ईयर का हमारा 14.1 था। लास्ट ईयर हम लोग गाइडेंस दिए थे 17, बट शॉर्टफॉल था 14.1 अचीव किया, एंड दिस ईयर बाय Q3 17.5 हो गया। सो ऑन असेट ग्रोथ स्पेशली रिटेल 17.5% है, which is like we've already breached our target. And disbursement YOY आप देखो तो it is 31%, then margin भी stable है। So I think हमारा total retail book is now over 70,000 crores, 70,656 crores। इसमें हमारा affordable जो है वो मार्च में बुक था 1790 crores। ये साल 9 महीने के अंदर ये बुक डबल हो गया। हमारा टारगेट है इन दिस क्वार्टर बाय मार्च अफोर्डेबल का बुक होगा 5,000 करोड़, एंड दिस विल कम एट ए हायर यील्ड। अभी यील्ड है 12.25 12.3% है। हमारा टारगेट है टू टेक इट क्लोज टू 12.5%। दूसरा, ये साल इमर्जिंग मार्केट नया वर्टिकल चालू किया, it has taken shape. Emerging book now about little over 13,000 crores. On this book also the yield is higher than prime. So our focus is to focus on Roshni, which is affordable, and emerging. These two verticals will give us a higher yield. So book भी grow हो रहा है, disbursement भी अच्छा है, margin भी improve हो रहा है, yields भी बढ़ रहे हैं. So I think overall it's a good quarter and good first 9 months in the year. परफेक्ट। कौशिकी साहब, बजट भी सामने है, आने वाला है। किस तरह की उम्मीद आप लेकर चल रहे हैं इस बजट से? आपके पर्टिकुलर सेक्टर के लिए क्या कुछ करना चाहिए, बताएं सर। I think little more relief on interest repayment for the customers, especially because the focus of government also is on through PMAY is for LIG, EWS and part of MIG. So ये सेक्टर के लिए, ये सेगमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ा प्रिंसिपल लिमिट थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा,
और ऑन द इंटरेस्ट ऑल्सो दे नीड टू स्लाइटली इंक्रीज. आई थिंक दिस इज द एक्सपेक्टेशन. आई थिंक बहुत लोग इंडस्ट्री में ये बात कर रहे हैं, शायद थोड़ा रिलीफ मिल सकता है. ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने और विस्तार से और बजट के बारे में अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। एक बार फिर से दमदार तिमाही के लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। आइए बढ़ते आगे और अब है आपके लिए 10 की कमाई के